गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारा 6.6 का लेक्चर नंबर 2 है और आज हमारा चैप्टर ख़त्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ने कल पढ़ा कि हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा और पाई डायग्राम कैसे निकालना है, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाई डायग्राम दिया होगा उससे इन्फॉर्मेशन कैसे निकालना है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक पाई डायग्राम है जिसके अंदर डिग्री दिया है 72, 72, 48, 24, 18, 36, 90। उसके अंदर कंस्ट्रक्शन में कोई काम करता है, कोई फूड में काम करता है, कोई एग्रीकल्चर में काम करता है, कोई इलेक्ट्रिकल में काम करता है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में काम करता है, कोई प्रोडक्शन में काम करता है। ठीक है, तो तुम लोग को देखना है आराम से। ठीक है, हम लोग का आंसर निकालना है। देखो आंसर निकालने समय क्या करना है, हमारा फॉर्मूला बनता है ऐसे कि वर्कर काम कर रहे हैं कोई पर्टिकुलर फील्ड में, होटल में, कंस्ट्रक्शन में, फूड में, तो यहाँ पर लिखने का वर्कर्स इन पर्टिकुलर फील्ड ऊपर आएगा, नीचे आएगा टोटल वर्कर। सबको पता है, हमको अगर यूनिट टेस्ट में 40 में से 10 मार्क मिलते हैं, 20 मार्क मिलते हैं, तो टोटल नीचे रहता है और 20 मिलता है, जो मिला रहता है वो ऊपर रहता है। वैसे टोटल वर्कर नीचे है और कौन से फील्ड में काम कर रहे हैं ऊपर। यहाँ पर आएगा सेंट्रल एंगल और नीचे आएगा टोटल कितना 360। तो अगर हमको इसका आंसर निकालना है तो ये जो डिवाइड है वो आ जाके इंटू हो जाएगा। वर्कर्स इन पर्टिकुलर फील्ड इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा तुम्हारा थीटा, नीचे आएगा तुम्हारा 360 और ये ऊपर इंटू हो जाएगा टोटल वर्कर TW मतलब टोटल वर्कर। ये तुम्हारा मेन फॉर्मूला बन गया। चलो अब हम लोग आंसर निकालेंगे। द टोटल वर्कर इज 10,000, हाउ मेनी इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे वर्कर इन पर्टिकुलर फील्ड बोला है, वहाँ पे आएगा कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे आएगा वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन फील्ड। कंस्ट्रक्शन के ऊपर देखो, कंस्ट्रक्शन कहाँ लिखा हो, यहाँ पर 72 दिया है, जो भी दिया रहता है वो ऊपर लिखने का, थीटा के 72, नीचे आएगा 360 इंटू टोटल वर्कर है 10,000। 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, 36 1 जा, 36 2 जा, 2 1 जा 2, 1 2 3, मतलब 2000 वर्कर कंस्ट्रक्शन के फील्ड में काम करते हैं। ये हमारा पहला आंसर हो गया। अब आते हैं दूसरे पे, हाउ मेनी वर्कर्स आर वर्किंग इन एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिन का देखो यहाँ पे 36 है, यहाँ पे लिखने का वापस वही वर्कर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड कितना दिया हुआ है 36, नीचे आएगा 360 इंटू आएगा टोटल 10,000। 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, 30 कैंसिल हो जाएगा और आएगा 1000। ठीक है, अब आते लास्ट, व्हाट इज द परसेंटेज। यहाँ पे हाउ मेनी वर्कर बोला था, बट यहाँ पर बोला व्हाट इज द परसेंटेज, दोनों अलग है। परसेंटेज निकालना है, मतलब 100 में से कितना निकालना है तुम लोग को। तो इसलिए तुम लोग को क्या करना है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वर्कर इन प्रोडक्शन, तो लिखने का परसेंटेज वर्कर्स इन प्रोडक्शन अपॉन टोटल होगा, टोटल परसेंटेज या 100। सबको पता है परसेंटेज 100 में से रहते, तो यहाँ पे 100 आएगा, टोटल नीचे 100, परसेंटेज वर्कर इन प्रोडक्शन नीचे आएगा 100। यहाँ पे तुम्हारा है डिग्री कितना दिया हुआ है प्रोडक्शन का दिया है 90, तो यहाँ पर आएगा 90 और 90 कितने में से रहेगा 360। तो इसका आंसर निकालना है परसेंटेज वर्कर या डायरेक्ट लिखो परसेंटेज
वर्कर्स इन प्रोडक्शन इज इक्वल टू 90/360 इंटू 100. 0 0 कैंसल. 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, ये तुम्हारा 0. 10 10 जा 100/4 आएगा 25%. मतलब कितने परसेंटेज है प्रोडक्शन में? 25% वर्कर है. ये तुम्हारा आंसर आएगा थर्ड. ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया. लास्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन. यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया. ओके, प्रैक्टिस करना है. सेम करना है. पैराग्राम दिया हुआ है. पहला क्वेश्चन दिया, इफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर इज 2000 फाइंड टोटल इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया था. इन्वेस्टमेंट इन किसका दिया हुआ है? शेयर. अपॉन मैंने बोला था टोटल लिखना है 5वें क्वेश्चन में. यहाँ पे रहता है तुम्हारा थीटा और यहाँ पे रहता है तुम्हारा 360. पढ़ चुके थे हम लोग. अब हमको टोटल निकालना है. यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन शेयर कितना दिया हुआ है? 2000. टोटल मान लो तुम x है. थीटा शेयर का देख लो, शेयर्स 60 है, नीचे आएगा 360. 0 0 कैंसिल हो गया. 6 1 जा 6, 6 जा हो गया. क्रॉस मल्टीप्लाई x 1 जा x, 6 2 जा 12 हो गया. मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है 12,000 रुपीज़. ये तुम्हारा पहला आंसर. सेकंड, हाउ मच अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक. बैंक बोला है तो यहाँ पे लिखने का अमाउंट इन बैंक. बैंक कहाँ पे लिखा है? यहाँ पे 90 दिया हुआ है, नीचे 360 आएगा और हमेशा टोटल लगाना है 12,000. 0 0 कैंसल. 9 1 जा 9, 4 जा 4 1 जा 4 3 जा 12, 1 2 3, 3000 हो गया. मतलब बैंक में डिपॉजिट हो गए 3000 रुपीज़. ठीक है, उसके आगे आते हैं थर्ड पे. क्या बोला है थर्ड में? हाउ मच मोर मनी इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी दैन म्यूचुअल फंड. तो तुमको इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी निकालना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड का भी निकालना पड़ेगा. तुमको बोला जाएगा कि बोईसर से वानगांव या बोईसर से पालघर सेम दूरी पे है या कितनी ज़्यादा दूरी पे है. तो तुमको क्या करना पड़ेगा? एक बार बोईसर से वानगांव भी जाना पड़ेगा, एक बार बोईसर से पालघर भी जाना पड़ेगा. तुम टाइमिंग लगा दोगे और बोलोगे नहीं पालघर ज़्यादा टाइम लगता है या वानगांव ज़्यादा टाइम लगता है. तुम कंपेयर कर पाओगे दोनों को जाने के बाद. वैसे दोनों निकालना पड़ेगा तुमको, इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी और म्यूचुअल फंड का भी. तो यहाँ पे पहले हम लोग निकालेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है, और दूसरा निकालोगे तुम लोग थर्ड में का फर्स्ट और थर्ड में का सेकेंड. इमूवेबल प्रॉपर्टी और म्यूचुअल फंड. मैं क्वेश्चन को रफ कर देता हूँ. थीटा इमूवेबल प्रॉपर्टी 120, नीचे 360, म्यूचुअल फंड 60, नीचे 360. टोटल हमें 12,000 यहाँ पे टोटल आएगा. तुम्हारा 0 0 कैंसिल हो जाएगा. 12 1 जा 12 3 जा 0 0 कैंसिल हो जाएगा. 6 1 जा 6 6 जा. 3 से 12,000 को डिवाइड करोगे आएगा 3 4 जा 12, मतलब 4,000 रुपीज़ हो गया.
ये आएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर। 6 2 ज़ा 12,000। इसका मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर 4,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया है, तो म्यूचुअल फंड पर 2,000 किया है। तो उन्होंने बोला हाउ मच मोर मनी इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो मुझे बताओ ये 4,000 है और 2,000 है, कितना ज़्यादा है? तो 2,000 ज़्यादा है, माइनस करना पड़ेगा। तो लिखने का 4,000 माइनस 2,000 इज इक्वल टू 2,000 रुपीज मोर इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब लास्ट है तुम्हारा 4th, हाउ मच अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन द पोस्ट। फिर पोस्ट दिया हुआ है, लिखे इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट। नीचे पोस्ट का दिया हुआ है 30, नीचे आएगा 360 इंटू आएगा 12,000। ईजी इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ। हाँ, 0 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 12 कैंसिल, मतलब 1000 आएगा। तो यहाँ पर आएगा इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट इज 1,000 रुपीज़। यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हुआ, इसका प्रैक्टिस करना है और जल्दी हम लोग इसके ऊपर पेपर रखेंगे, तो 6 चैप्टर वापस एक बार रिवाइज कर लेना तुम लोग। बाय।